पहला पुण्य होता है मन से, दूसरा पुण्य होता है वचन से, और तीसरा पुण्य होता है कर्म से। मन, वचन और कर्म, ये तीन पुण्य के क्रम कहे गए। पुण्य के तीन प्रकार बताए हैं, पुण्य के तीन क्रम बताए हैं। कुछ नहीं कर सकते, किसी को कुछ दे नहीं सकते, किसी को कुछ प्रदान नहीं कर सकते, किसी को कुछ दे नहीं सकते, किसी को कुछ प्रदान नहीं कर सकते। तो मन से ही आप कुछ अच्छा करने का प्रयास करिए, मन से ही कुछ श्रेष्ठ करने का प्रयास करिए। हम इस संसार सागर में जन्म जरूर ले लेते हैं, मृत्युलोक में जन्म जरूर ले लेते हैं, इस संसार सागर में हम जन्म जरूर ले लेते हैं, पर जन्म लेने के बाद भी हम अपने पाप कर्म में लिप्त लगे रहते हैं। जरूरी नहीं है कि शरीर के द्वारा ही पाप होता है, वचन के द्वारा ही पाप होता है। पाप कभी कभी अपने मन से भी होता है। जैसे कहीं 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने गए, कहीं तीर्थ करने के लिए गए, दर्शन करने के लिए गए, पूजन करने के लिए गए, भगवान के भजन करने के लिए गए, और वहां पर भी हमने जाकर अपने मन से कुछ गलत धारणा बना ली, कुछ गलत सोच लिया, कुछ गलत विचार कर लिया। वचन, मन और कर्म, यदि हम किसी तीर्थ में जा रहे हैं, हम किसी तीर्थ में पहुंच रहे हैं, हम किसी पुण्य स्थल पर जा रहे हैं, हम किसी पवित्र स्थान पर अगर पहुंचे हैं, तो प्रयास करो कि इस मन से कोई गलत चीज सोचने में ना आए। भले 1 रुपए का तुम दान करो, मत करो। भले आप कोई सत्कर्म करो, ना करो। किसी को भोजन कराओ, ना कराओ, किसी को पानी पिलाओ, ना पिलाओ, किसी को कुछ दो, ना दो, परंतु इतना याद रखो कि इस मन से, इस हृदय से, इस मन से कुछ गलत ना हो। मन से कुछ गलत ना। हम जितना जितना गलत सोचते हैं, उतना उतना हमारी जिंदगी में भी दुख आकर खड़ा होता चले जाता है, तकलीफ आती चली जाती है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक मन से कोई पाप ना, दूसरा वचन से कोई पाप ना, ठीक है, वचन से कोई पाप ना। अपनी जिंदगी में कोई ऐसा शब्द, अपने जीवन में कोई ऐसा वचन, अपने जीवन में कोई ऐसा शब्द ना निकले जिससे किसी का दिल दुखे, किसी को कष्ट हो और वो पाप अपने माथे पर चढ़े। और तीसरे नंबर पर है कर्म, जिसके लिए हम पहले भी बार बार बोलते रहे हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा।